आज है 22 सितंबर 2024 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में बजने वाला है चुनावी बिगुल। आयोग की टीम कल तैयारियों का लेगी जायजा। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कल रांची आएगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। झारखंड में सीएम फेस घोषित नहीं करेगी बीजेपी। नवरात्र में आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी। बीजेपी मोदी के चेहरे और कमल निशान पर ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को जमशेदपुर से कर दी है। वहीं भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि में जारी कर दिए जाने की संभावना है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन को जेएमएम में मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में जेएमएम अगले सप्ताह से मैया सम्मान यात्रा निकालेगा। इसका नेतृत्व कल्पना सोरेन करेंगी। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर 6 घंटे बंद रही इंटरनेट सेवा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर शनिवार को शहर में 6 घंटे इंटरनेट सेवा बंद रही। हालांकि ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन चालू रही, लेकिन मोबाइल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप रही। इंटरनेट बंद होने के चलते कई सेवाएं प्रभावित हुई। इसमें एटीएम, पेट्रोल पंप पर यूपीआई के माध्यम से लेन देन, बाजारों में सामान की खरीदारी आदि प्रभावित हुई। हाईकोर्ट पहुंचा इंटरनेट बंद करने का मामला। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण राज्य में इंटरनेट सुविधा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधार रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है। फ्रिज मोटरसाइकिल वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। नए लाभार्थियों के लिए होगा सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम बदल गए हैं। अब जिनके पास फ्रिज और मोटरसाइकिल है वे भी आवास के लिए पात्र होंगे। 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले भी अब लाभार्थी बन सकेंगे। नए पात्रों के लिए जल्द जिले में सर्वे शुरू होने जा रहा है। इंटरनेट बैन को बाबूलाल मरांडी ने तुगलकी फरमान करार दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बैन को तुगलकी फरमान बताया है। इसे लेकर राज्य सरकार के फैसले की खिंचाई की। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद किए जाने का निर्णय अव्यावहारिक और हास्यास्पद है। इंटरनेट बंद कर देने के फैसले दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सूबे में आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। शनिवार को जेएसएससी परीक्षा खत्म होने के साथ ही राज्य भर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया, लेकिन आज सुबह फिर से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाएगा और दिन के 3 बजे के बाद ही इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने पर्चा लीक को रोकने के लिए ये कदम उठाया। कड़ी निगरानी में 823 केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संपन्न। झारखंड में कड़ी निगरानी के बीच 823 केंद्रों पर शनिवार को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न हो गई। कहीं भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सीजीएल परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी भी तैनात थे। सुबह 5:30 से ही केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो गए थे। इस दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। झारखंड होमगार्ड में फर्जी भर्ती मामले में कमांडर समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज। झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में कंपनी कमांडर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ये मामला गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पाल्टा के निर्देश पर धुरवा थाने में शनिवार को दर्ज हुआ। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ उसमें कंपनी कमांडर कैलाश यादव के अलावा फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, जगदीश टोपो और निसात अहमद का नाम शामिल है। गढ़वा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म, सड़क मार्ग से हुए रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को गढ़वा आए थे। वो यहां परिवर्तन यात्रा की शुरुआत किए थे। जाने के दौरान उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से रवाना होना पड़ा।
गौरतलब है कि परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रवाना होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो जाने के कारण वो सड़क मार्ग से वाराणसी के लिए रवाना हुए। पत्रकार रवि प्रकाश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश का पार्थिव शरीर शनिवार को रांची के प्रेस क्लब में दर्शनार्थ रखा गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और अपनी संवेदना जताई। हेमंत सोरेन परिवार के लोगों से भी मिले और अपने संदेश में कहा कि ये पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रवि प्रकाश जैसा युवा और प्रतिभावान पत्रकार अब इस दुनिया में नहीं है। सोरेन सरकार की सौगात, धान के एमएसपी पर बोनस, संविदा कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें धान के एमएसपी पर बोनस देने और संविदा कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का फैसला भी शामिल है। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 100 रुपए की दर से बोनस देगी। ममता सरकार ने वापस लिया झारखंड बॉर्डर सील करने का आदेश। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड सीमा सील करने का आदेश करीब 24 घंटे के बाद वापस ले लिया। इसके बाद मैथन समेत जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, बोकारो से लगी सीमाएं खोल दी गईं और वाहनों का परिचालन शुरू हो गया। हालांकि बहरागोड़ा और पटमदा बॉर्डर और दुमका के दुमका सिउड़ी मुख्य पथ के महेश कला बॉर्डर और शिकारीपाड़ा रामपुर हाट बॉर्डर से अभी वाहनों को छोड़ने की सूचना नहीं मिली है। ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर। एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हर घर में सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये सालाना देंगे। साथ ही मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि किसानों को अभी 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसानों को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ा दी ये स्कीम। केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन के तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की अनुमति देने वाली योजना को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले योजना की अवधि 25 सितंबर 2024 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी योजना के तहत 25 सितंबर 2026 तक लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर पेड लीव के अलावा आने जाने की यात्रा के टिकट्स की प्रतिपूर्ति भी मिलती है। पूर्व डीसी छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई सुनवाई। चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कीम केस के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। शनिवार की सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए क्रमशः 27 सितंबर और 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। 11 आईएएस का तबादला, कई जिलों के एसडीओ भी बदले। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 पदाधिकारी का स्थानांतरण पदस्थापन किया। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर देवघर आशीष अग्रवाल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण सरायकेला खरसावा के पद पर नियुक्त और पदस्थापित किया गया है। इस दिन किसान के खाते में आएंगे पीएम किसान योजना के 4,000 रुपए। 17वीं किश्त से वंचित किसानों के लिए एक उम्मीद भरी खबर है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि संबंधित किसान सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं तो 18वीं किश्त के साथ 17वीं किश्त भी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि इन किसानों को एक साथ 2 किश्तों का लाभ मिलेगा, यानी 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए सीधे उनके खाते में आएंगे। झारखंड में कमजोर रहा मॉनसून, बंगाल की खाड़ी में बनेगा लो प्रेशर। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। बंगाल की खाड़ी में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से कल तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता दिख रहा है। मॉनसून ट्रफ बीकानेर, गुना, मांडला, राजनांदगांव और गोपालपुर से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। पीएम आवास योजना के ग्रामीण रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्दी फॉर्म भरें। हमारे देश में गरीब परिवारों को पक्का मकान मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है।
जीएसएससी सीजीएल एग्जाम पहली पाली की परीक्षा में बांट दिया दूसरी पाली का प्रश्न पत्र। लातेहार जिले के कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शनिवार को हुई। इसमें एक परीक्षा केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान पर परीक्षार्थियों को केंद्राधीक्षक और वीक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों ने प्रथम पाली की परीक्षा में द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र वितरित कर दिया। इस कारण परीक्षार्थियों के समक्ष अजीबोगरीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। ओएमआर शीट भरने के बाद उन्हें व्हाइटनर लगाकर परीक्षा देने का निर्देश दिया गया। केंद्र ने सिंगर कन्हैया मित्तल की सुरक्षा बढ़ाई, अब मिलेगी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। गायक कन्हैया मित्तल की केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले कन्हैया के पास एक्स कैटेगरी की सुरक्षा थी, जिसे अब गृह मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। कन्हैया मित्तल को सीआरपीएफ वाई कैटेगरी की सुरक्षा देगी। गृह मंत्रालय ने आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर कन्हैया की सुरक्षा बढ़ाई है। कन्हैया मित्तल हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्मर्स के लिए सरकार का फैसला। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब फिल्म की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो दिखाना होगा। जब भी तंबाकू से जुड़ा कोई सीन आएगा तो नीचे तंबाकू रोधी टेक्स्ट चलाना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म की शुरुआत में 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो और तंबाकू के दुष्प्रभाव संबंधी 20 सेकंड का विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना होगा और ये नॉन स्किपेबल होगा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में अभी कार्यरत हैं। वे 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यरत होंगे। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी 30 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।